ऐसे इन दिनों आप खाओ, जब ये जो मौसम आता है जौ के खाने का आता है, आप खूब खाओ इस समय जो गर्मी में। और जौ के साथ क्या मिक्स कर सकते हैं? आप चना मिक्स कर सकते हो, मूंग मिक्स कर सकते हो, गेहूँ मिक्स कर सकते हो, मक्का थोड़ी बहुत मिक्स कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सिंपल भी दी जाएगी। ये सारा पीडीएफ है आटे की बनी हुई, हाँ। किस मौसम में क्या खाना है उसकी पूरी पीडीएफ है आपके पास, मिल जाएगी। आप देंगे देंगे क्या, संतोष दे देगा। अच्छा। देखो लेने को तो यहाँ बहुत सारी चीजें हर कोई लेके जाता है खूब भर भर के, बात है फॉलो करने पे कितनी आप कर पाते हो, उतना है। एक साल में मैंने एक भी पीडीएफ खोल के नहीं देखा। वही तो, आप कॉपी नहीं खोल के देखते, आपके 10 पेज दे रखे हैं, आपने वो नहीं पढ़ के देखे होने के अभी तक जो आपके इसमें साथ में है। आप उसमें पढ़ो, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। बताने से नहीं होता, करने से जरूर हो। और ये सबसे प्रैक्टिकल चीज है भूख पे खाने की, बहुत सिंपल है। ये जो एसिडिटी बनती है इसका कारण और निवारण? इसका निवारण ये है, आप डेली वॉक करो, 45 से 50 मिनट डेली वॉक करो, आपको एसिडिटी से निवारण मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो आपका है खट्टी चीज़ें, आपको खट्टा बंद करना पड़ेगा। तीसरा क्या है कि आपका जो अंदर की चीज़ें हैं वो पड़ी हुई सड़ रही हैं, वो पच नहीं रही, तो वो जो पहली चीज़ बची पड़ी हुई रहती है वो एक तरह से सड़ती है। अब आदमी जैसे पेट साफ हो गया उसके बाद भी एसिडिटी बनती है, तो क्योंकि वो इतने दिनों से पहुँच के शरीर में जो मीडियम है वो पूरा मीडियम में बदल जाता है, इस वजह से आपको एसिड बनता है, तो उसको टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा सा होने में। जिनको एसिडिटी बनती है उनको भूख भी बहुत तेज लगती है, भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो वो फिर उसमें ओवर ईटिंग करते हैं, आदमी एक साथ बहुत सारा खा लेता है। बहुत से लोग जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाते और शाम को पूरे दिन का इकट्ठा करके खा लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी होती, जो आपकी डाइट है वही खानी होती है, कम खाना होता है, तो इतना ध्यान रखना होता है। ये आंवला खा सकते हैं, कच्चा आंवला खा सकते हो। और वैसे एसिडिटी को कम करने के लिए और कुछ खा एसिडिटी सकते का, हैं? आंवले से अगर आपको एसिडिटी कम करनी है, आप आंवले के रस में चीनी और शहद ये 2 चीज़ मिला के लो, बिल्कुल नॉर्मल करता है। बट अब आंवला बंद हो गया, सर्दी आंवला आता है तब आप ले सकते हैं। इसके अलावा फिर कुछ और यूज़ कर सकते हैं एसिडिटी कम करने ऐसे के तो लिए? बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सौंफ आपकी काफ़ी अच्छी हो रहती है। जिनको एसिड बनता है आप सुबह सुबह घी लो, 1 चम्मच 2 चम्मच खाली पेट, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है वॉक करना और भूख पे खाना, 2 चीज़ों से आपकी जो गैस बनती है, एसिड बनता है, सारी चीज़ हट जाएगी। तीसरा आप खा क्या रहे हो उस पर निर्भर करता है। अब जैसे मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है और उन्हें हर टाइम भूख लगती रहती है, हाँ। तो भूख मारने के लिए कभी वो नहीं। इलायची मुंह में डाल लेंगे, कभी लौंग मुंह में डाल लेंगे ताकि वो हुड़क कम हो जाए। वो भूख नहीं होती, वो उनकी अंदर कुछ डिस्टर्ब है, वो तो बात की चीज़ है। तो उस समय खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? किस समय? जैसे वो दीदी वो एक बीमारी है, जी, वो भूख नहीं है। आप एक बार जनरली खा लेते हो तो आपको 4-5 घंटे तक भूख नहीं लगती, मिनिमम इतना तो टाइम लगता ही किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट होना। तो ये चीज़ें अंदर शरीर में जाके गर्मी करेंगी, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी। लौंग खा रहे हैं, इलायची हाँ, खा रहे हैं, सौंफ बिल्कुल। खा रहे हैं, और सुपारी खा रहे हैं। शुगर वाले को यंग एज में जो शुगर होती है उसका सबसे बड़ा कारण ही शरीर का एसिड मीडियम है। ठीक, जिनको 30, 35, 40 साल की उम्र में शुगर हो रही है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही शरीर की अम्लता होती है, वो 30 सबसे में ज़्यादा नुकसान होगी। देती है। बिल्कुल। अपने शरीर को साफ करने का इससे बढ़िया माध्यम कोई नहीं है जो आप यहाँ कर रहे हो। ठीक, और ये 10 दिन का जो समय आप निकालते हो ना, ये आपकी बहुत लाइफ चेंजिंग हो जाता है। ये आपको घर जाके आपको महसूस होता है कि हम यहाँ एक्चुअल में क्या करके गए हैं। अभी तो यहाँ तो लगता ही है कि कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। जब आप एक्चुअल अपने नॉर्मल रूटीन में आते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ हमारे साथ कितना चेंज हुआ है। अभी नहीं पता चलता उसका। इसके 20-25 दिन बाद जब आप नॉर्मल रूटीन में पूरे आ जाओगे
तब आपकी बॉडी आपको बताएगी कि हाँ आप क्या करके आए हो। मोटे होने का उपाय बताइए। हर किसी की तासीर पे निर्भर करता है मोटा होना, ये तो हर किसी की बिल्ड अलग है। सर ये अंडर वेट है, इसका थोड़ा बताइए सर। आप अपना ध्यान दो ना, दूसरे का छोड़ो। तो अनुभव बहुत है, पुराना है। जैसे आर्या जी बता रहे थे, अभी थोड़ा वेट घट जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं फिर बढ़ जाएगा, लेकिन वो घटना वाला मेंटेन कैसे करें? ये जो यहाँ तो उपवास में जनरली जब कराते हैं तो मिनिमम 3-4 किलो वजन तो हर किसी का घटता ही है। जैसे आप खाने पे आते हैं 1-1.5 किलो वजन रिकवर हो जाता है। उसके बाद अगर आप नॉर्मल डाइट रखते हैं तो बॉडी अपने आप उस पर स्टेबल कर जाती है, मतलब उसी मेंटेन करा देगी। मेरा घर जाके भी कम हो गया बिल्कुल आ था, जाएगी। जितना यहाँ कम हुआ था घर जाके उससे ज्यादा कम हो गया। घर पे भी डाइटिंग आप घर पे कुछ दिन कर सकते हो, बहुत रेगुलर नहीं, कुछ दिन के लिए आप वाटर वो कर सकते हो। आराम से 2-3 दिन रह लो, कोई दिक्कत नहीं। एक महीने में 2-3 दिन रह लो, बहुत ही बढ़िया है। या किसी दिन ऐसा लग रहा है एसिड बन रहा है, भूख नहीं लग रही, पेट गड़बड़ है, आप खाना छोड़ दो, 24 घंटे में चीजें ठीक हो जाएंगी। प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं, एनिमा रेगुलर नहीं करना होता, कुंजल रेगुलर नहीं करना होता, नेचर रेगुलर नहीं करनी होती, ये नहीं करने होते। बाकी तो आप सारे जितने भी आप ये सुबह जो जूस लेते हैं वो घर में कर सकते वो कुछ दिन ले सकते हो आप, 30 से 40 दिन, उससे ज्यादा नहीं। हैं? कोई भी चीज ये जो नहीं ले सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज ये जो बोलते हैं कि अमृत है, अमृत है, अमृत कुछ नहीं है और कोई चीज विष नहीं है। सही टाइम पे विष भी अमृत का काम करता है और खराब टाइम पे अमृत भी विष का काम कर जाएगा। तो इसलिए इन चीजों को ये जो बैठ के बोल देते हैं ना कोई भी टीवी पे, स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि कम से कम सोशल मीडिया से आयुर्वेद से रिलेटेड ज्ञान अपने ऊपर अप्लाई ना करना, क्योंकि हर कोई आजकल हर किसी के पास ज्ञान है, हर कोई बोलता है, तो किसी को कुछ नहीं पता होता कि कहाँ तक करना है। और अच्छा वो बोलते इतने कॉन्फिडेंस है कि पता नहीं उन्होंने कितने मरीजों को ठीक कर रखा है उस चीज से। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। पहले कांजी का वैक्सीन चल रहा है आजकल बहुत ठीक है। हाँ, वो कांजी आपको कुछ दिन के लिए ठीक है, जैसे इस टाइम पे, और वो कांजी नहीं बनती, वो कांजी ऐसे बनती भी नहीं है। कांजी फर्मेंट होके बनती है पका के, वो कांजी नहीं है जो कांजी गा रहे हैं। मुझे गाना गा रहे हैं। हाँ, वो प्रॉपर कांजी नहीं है सब्जियों को। दूसरा, हमने बहुत ज़्यादा फल सब्जियों को बहुत ज़्यादा एक तरह से एक रखा है कि बस इनसे बढ़िया कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले लोग बिना फल खा के भी बढ़िया सर्वाइव करते थे, बढ़िया हेल्थ होती थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं में ही आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिल सकता। जैसे अभी यहाँ नारियल पानी का आप देखो, हर कोई नारियल पानी के पीछे पड़ता है कि नारियल पानी पियो, ये पियो। अब से 10 साल पहले किसी को देखने को नहीं मिलता था नारियल पानी। मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मैं साउथ में पढ़ने गया था, मैं नारियल लेके के आया था घर पे कि देखो नारियल पानी वहाँ इतना मिलता है, क्योंकि यहाँ था ही नहीं देखने को। दिल्ली से पहले इधर बिल्कुल नहीं था, और अब यहाँ खारी छोटे से गाँव, यहाँ तक में नारियल पानी बिक रहे हैं। तो क्या उससे पहले किसी को डायरिया होता था तो उनको वो सर्वाइव नहीं होते थे, या डेंगू होता था या बुखार होता था तो बिना नारियल पानी के ठीक नहीं होता था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर चीज़ की अपनी महत्ता है, बट ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। दूसरा, सिर्फ फल सब्जियों से ही काम नहीं चल सकता आपका, ये मैं बताता हूँ। आप कुछ दिन खा सकते हो, 4-6 महीने खाना कोई पूरी डाइट नहीं होती। ये 4-6 महीने ट्रीटमेंट का या एक तरह से रूटीन होता है। बहुत सारे लोगों को, शुगर के लोगों को खासकर, ये जो DIP डाइट, बहुत सारी ऐसी डाइट हैं जो लोगों ने चला रखी है दुनिया भर के नाम से, ये कुछ दिन तो आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट करेंगे। कुछ दिन मतलब 6 महीने, साल भर, 2 साल, उसके बाद आपको दिक्कत आनी शुरू करती है। तब फिर ऑप्शन नहीं होता आपके पास के कुछ करें, फिर वे चीज़ बदनाम होती है कि इसने खराब कर दिया, उसने खराब कर दिया। ये उसने नहीं, अधकचरे ज्ञान ने खराब किया। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में दीमक की तरह आपको खोखला करती है। तो शुगर में, शरीर में न्यूट्रिशन, पोषण जो है वो बहुत अच्छे से मिलना चाहिए। अन्न जो है, अन्न आपका, आपके शरीर को एक हिल्ला सा लगाता है। मतलब अन्न को ये बोला है कि वृद्धि करता है, मतलब वृद्धि मतलब एक हिल्ला लग रहा है कि खा रहे हैं, चल रहा है। सबसे सस्ता देखो अनाज ही है खाने में, 18-20 रुपए किलो गेहूँ मिल जाएगा, 30-40 रुपए किलो चावल मिल जाएगा, सब्जी भी 50-60 से ऊपर मिलेगी। आप इन दो को छोड़ के सारी चीज़ें खाओ जितनी खानी है। शुगर के लोगों को जो बता रहा हूँ, अनाज को छोड़ लो, कट कर लो, और बहुत चीज़ें हैं खाने की, आप उनको शामिल करो। हमारे पास क्या है कि हम 4 रोटी खाते हैं, छोटी सी कटोरी में सब्जी कर लेते हैं, उससे पेट भर लीजिए। और रोज इतने दिनों से यही डरा चल रहा है,
फिर कहेंगे गेहूं से शुगर हो रही है, चावल से शुगर हो रही है, उससे शुगर नहीं हो रही, उसके अति ने गड़बड़ कर रखी है। आप उसको छोड़ लो, आप और चीज़ें शामिल कर लो। दलहन है, तिलहन है, अनाज है, सीड वे हैं, बीज हैं, आपके ड्राई ये जो आपके ये सूखे मेवे हैं और आपके मगज हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप खा सकते हो। आप उनको अपने डाइट में शामिल करो। बहुत सारे ऐसे श्री धान्य हैं जिनको आजकल मिलेट्स बोल रहे हैं, मोटे अनाज जिनको बोलते हैं, आप उनको अपने डाइट में शामिल करो, आप उनसे बेनिफिट लो। इतना है। शुगर के लिए तो बहुत ज़्यादा पोषण चाहिए। दूसरा, शुगर की दवाई का इलाज नहीं है, आपके खून में कंट्रोल कर रही है। आप कोई सी भी दवाई खा लो, आप देखोगे डोज बढ़ती चली जाएगी। अगर कितने ही बढ़िया डायबिटोलॉजिस्ट को आप दिखा लो, आपकी एक टाइम पे डोज अगर आप रेगुलर उसकी जो भी वो बता रहे हैं तब भी आप सारी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी डोज चेंज हो जाती है। क्यों हो रही है ऐसे जब आप सारी चीज़ फॉलो कर रहे हो? क्योंकि उसका प्रोसेस नहीं रोक रहे आप, उसकी जड़ पे कोई काम नहीं हो रहा, इस वजह से समस्या बढ़ती है। और इसको मैनेज करना अपने हाथ में है। आप जितना अच्छे से मैनेज कर सकते हो उतना आपके लिए हो। ठीक है। और बताओ, डायबिटीज़ वाले दही वगैरह आराम से खा सकते हैं? मट्ठा ले सकते हो, दही नहीं लेनी। मिल्क प्रोडक्ट कुछ दिन के लिए आपको छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि इंसुलिन रिसेप्टर्स पे जो काम होता है वही दूध का काम प्रोडक्ट उसी रिसेप्टर पे काम करते हैं, तो इसलिए वो डिस्टर्ब कर देते हैं। तो कुछ दिन के लिए आपको दही वगैरह बंद करनी होती है, मिल्क प्रोडक्ट बंद करने होते हैं। हमारे अंदर के कुछ रिसेप्टर्स हैं, वो कितने सही काम कर रहे हैं उस पर आपकी जो शुगर कंट्रोल है वो निर्भर करती है। तो वो कितने सही हो जाते हैं, यहाँ आके कई लोगों की रिवर्स होती है शुगर, वो उसी पे होती है, कितना वो सही से काम कर जाते हैं। और फल कौन से हैं जो डायबिटिक लोगों को नहीं खाने चाहिए? जितने भी रसीले फल होते हैं बहुत ज़्यादा, वो नहीं खाने चाहिए। खरबूजा है, तरबूज है, अंगूर है, संतरा है, मौसमी है, ये नहीं खाने चाहिए उतना। जितने छोटे फल आते हैं, बेरी, चेरीज, ये प्लम्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। रंग बिरंगे जितने भी फल होते हैं, रंग बिरंगी जितनी भी सब्जियां होती हैं, आप वो सब खाओ। जी बिल्कुल खा सकते हो, खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हो। एसिडिटी में आपने जो उसमें घी बताया, क्या उसको दूध में डालकर भी किया जा सकता है? बिल्कुल पी सकते हो। कुछ लोगों को दूध भी एसिड करता है, कुछ लोगों को दूध लूज मोशन करता है, वो एक बहुत सीवियर कंडीशन होती है अंदर शरीर में मीडियम की। ठीक, तो वो कहते हैं दूध तो मुझे पचता ही नहीं, वो पचता नहीं है, वो तुम्हारे गड़बड़ इतनी कर दी तुमने कि वो दूध भी एसिड बना रहा है। दूध की दही जम जाती है, पेट में जाती, इतना शरीर में एसिड भरा होता है। तो दूध जिनको सूट कर रहा हो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। अब जैसे पिछली बार मेरा पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ था और आपने कहा था कड़वा के सैला मीठा, वो डाइट लेनी है, तो ऐसे अगर जो बाकी जो होते हैं वात के और कफ के, ऐसे इन जनरल बताना ये बहुत मतलब एक तरह से सटीक नहीं बैठता, मैं सही बताऊँ जी। ये तो हर बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड कर जाता है। एक हमें हमारे रूटीन का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हम जनरली आज जो है, आज एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं आज के दिन, तो हर बार वो एक नई थीम लाते हैं, बट सस्ता तो वो कभी नहीं मिल पा रही। हमारा स्वस्थ रहने का जो क्राइटेरिया है वो हमारे खुद के हाथ में है, कोई दूसरा हमें स्वस्थ नहीं रख सकता, पहली चीज तो ये है। दूसरा, आप में से कितने लोग किसी डॉक्टर के पास ये कह दिखाने जाते हो कि भैया मुझे चेक कर मैं स्वस्थ हूं या नहीं? कितने गए होंगे? जब गड़बड़ हुई है तब आप रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हो। हमारे वहाँ पे एनुअल चेकअप होता है। एनुअल चेकअप बीमारियों का होता है, हेल्थ का नहीं होता। आपको वो चेक करते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं आई, आपका स्वास्थ्य चेक नहीं कर रहे। वो तो लीवर देख के जांच कराएंगे कि भैया लीवर की में तो बीमारी नहीं, दिल में जांच कराएंगे, दिल में तो बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं उनके क्राइटेरिया में नहीं आ रही तो आप स्वस्थ हो।
कई बार आपकी जांच में कुछ नहीं आता, आप फिर भी बीमार होते हो। कई बार बिल्कुल ठीक रहते हो, जांच बहुत गड़बड़ आती है, फिर कैसे पता चलता? तो उसके चेकअप कौन से होते हैं? कितने दिन से आप रूटीन के लिए गए हो आप, चलो ये बताओ। एक दो होगा फिर उसे पता चल जाता है क्या पता चलता है उससे? कौन बड़ा है क्या? तो क्या उससे पहले आप स्वस्थ नहीं थे अगर वो रूटीन नहीं था कराया था तो आप? स्वस्थ रहते हुए मैं वही तो कह रहा हूँ, कितने दिन, कितनी उम्र हो गई आपकी अभी? 40 40 साल में सिर्फ 2 बार गए हो, तो 40 साल के इतने दिन आप स्वस्थ नहीं थे क्या? ऐसे ही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या इतने दिनों से आप स्वस्थ नहीं थे? नहीं फिर फिर किसने आपको सर्टिफाई दिया कि आप स्वस्थ हो? क्या है ऐसे यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, आपको समझ नहीं रहे। स्वस्थ रहने का क्राइटेरिया कोई किसी डॉक्टर के पास नहीं होता, वो आपके अपने पास है। सबसे पहले अगर गड़बड़ होती है तो वो अपने आप को पता चलती है, ना कि डॉक्टर को। आपकी शरीर आपको खुद बताता है कि आप स्वस्थ हो या नहीं हो। और उसके 2-3 सिंपल से क्राइटेरिया हैं। अगर आपकी नींद बढ़िया आ रही है और सुबह उठ के आपके शरीर में सुस्ती नहीं है, तो पहली चीज आप स्वस्थ हो। दूसरा, आपका मल मूत्र सही से साफ होता है, आप स्वस्थ हो। आपको भूख बहुत अच्छी लग रही है, आप स्वस्थ हो। आपके शरीर में एनर्जी बनी हुई है, आप स्वस्थ हो। इन चारों में से कुछ ना कुछ जब गड़बड़ होने लगता है तो समझ लो आप बीमारी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए। अब वो किसी को 2 साल लगे, 4 साल लगे, 6 साल लगे, वो उधर को आती चली जाती है। कुछ चीजें एज के साथ आती है, उम्र के साथ आती है, उनको आप रिवर्स नहीं कर सकते, उनको आप बदल नहीं सकते, वो तो स्वाभाविक है, आनी आनी। तो हमें अपने आप को ठीक रखने के लिए एक रूटीन को फॉलो करना जरूरी होता है, जिसको हम अपनी दिनचर्या बोलते हैं। हर किसी की अपनी एक दिनचर्या है, हर किसी का अपना एक रूटीन है, हर कोई फॉलो कर रहा है। तो एक स्वस्थ रहने के लिए भी एक दिनचर्या आर्य ने बताई हुई है कि आपको कैसे उसका पालन करना है, कैसे उसको फॉलो करना है। तो उसमें सबसे शुरू में उठने का ही आता है कि आपको उठना किस टाइम चाहिए। सुबह 6 से पहले उठना जरूरी होता है ना। और वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने को बोला है, तो उसका अप्रोक्स टाइम एक एवरेज लगाओ तो 3:45 से लेके मतलब 3:45 से लेके और 5:45 के बीच में टाइम रहता है। तो आप उस बीच में आप उठ सकते हो, है ना। हर किसी को उसी टाइम पे उठना चाहिए, उस बीच में उठना चाहिए। जिन लोगों को ये लगता है ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, आप उस समय उठ के देखो, आपको पता चल जाएगा कि कितना आपके पास टाइम है। ठीक। दूसरा, अपने लिए हर कोई कहता है कि अपने लिए समय नहीं निकलता। तो वो जो अगर आप 4 बजे उठ रहे हो और 6 बजे तक अगर आप मतलब 6 बजे उठते हो और आपने 4 बजे उठना शुरू कर दिया, तो वो जो 2 घंटे हैं कोई आपसे नहीं छीन सकता। कितने ही कोई भी कैसा भी काम आप कर रहे हो, किसी भी तरह के आपका जॉब हो, किसी भी तरह के बिजनेस हो, किसी भी तरह की आपकी कार्यशैली हो, उस टाइम पे कोई काम आपको याद नहीं आएगा, ना कोई आपको छुएगा या कराएगा। आप वो अपने लिए अपना समय निकाल सकते हो आराम से, अपने शरीर के लिए। बाकी बचे हुए 22 घंटे आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। हमारे जो शरीर की मैक्सिमम कैपेसिटी है काम करने की, आप 10 से 12 घंटे काम कर सकते हो, किसी भी तरह का काम क्यों ना हो, एक नॉर्मल रूटीन में। कभी कभी की बात अलग है, आप कभी कभी तो आदमी 20-22 घंटे भी काम कर देता है, बट इन जनरल जो रूटीन में काम करते हो आप मैक्सिमम 12 घंटे कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, वो किसी भी तरह का काम। 6 घंटे की नींद हमें बहुत जरूरी है, कम से कम 6 घंटे एक साथ आपको एक स्ट्रेच में सोना बहुत जरूरी है। ठीक। 2 घंटे आप अपने शरीर के लिए जरूर निकालो, बाकी का जो काम करना है आप करो। हाँ, वो आलस ही तो सबसे बड़ी बीमारी है। सारी बीमारियों का जो जड़ है वो सबसे बड़ा आलस है। तो दिन में सोना सही है? बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। बिल्कुल भी नींद लगे तो भी लगी हुई वो बीमारी की जड़ है। आदत बन जाती है। आदत तो बीमारी होते हैं। ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हम कह रहे हैं ना, खान पान रहन सहन से संबंधित, ये आदतन बीमारी तो है, आदत से मजबूर है हम, इतना है। कितनों को नहीं पता कि चाय नुकसान देती है। चाय छोड़ो, कितनों को ये नहीं पता जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं या और भी कोई व्यसन कर रहे हैं, किसको नहीं पता कि नुकसान दे रही है। सुबह खाली पेट नींबू आना चाहिए।
आप जो कह रहा हूँ ना, आप वो समझ नहीं रहे हो अभी। आप पहले उस पर ध्यान दो ना, आप आगे आगे भाग रहे हो। तो सुबह उठना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको 6 से पहले उठना बहुत ज़रूरी है। एक जनरली एक आम समस्या होती है कब्ज़ की। अगर आपको नॉर्मल रूटीन में कब्ज़ रहता है और आप अगर सुबह उठ के 6 से पहले अगर आप उठते हो, 4 से 6 के बीच में, तो आप इस वाली समस्या से बड़े आराम से धीरे धीरे आप उससे राहत पा सकते हो। 6-8 महीने में धीरे धीरे आप देखोगे आपकी स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। ठीक। दूसरा क्या है कि हमें व्यायाम जरूर करना चाहिए। वो व्यायाम जैसे आप यहाँ करा रहे हो, आप वो भी कर सकते हो, या आपको कोई और करना है, जितना आपका शरीर अलाउ करता है आप उस तरह से जरूर करना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर उम्र के व्यक्ति को, हर जेंडर को व्यायाम बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़, अगर जरूरी नहीं कि आपको वजन ही उठाना है, या आपको रेस ही मारनी है, या आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज करनी है, जितना आपका शरीर अलाउ करता है आप उतनी एक्सरसाइज कर लो। इतने तरह के व्यायाम, इतने तरह के आसन बताए हुए हैं। बैठ के करने के अलग हैं, खड़े होके करने के अलग हैं, सीधा लेट के करने के अलग हैं, उल्टा लेट के करने के अलग है। जैसे आपकी बॉडी अलाउ करती है आप वैसे अपने आसन कर सकते हो। धीरे धीरे आप उनको बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि रोज आपको करनी है। दूसरा, हमें व्यायाम नियमित करना चाहिए। ऐसा नहीं आज कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर कर लिया। हम करते हैं जोश में शुरू करते हैं। आज अगर किसी को करना है तो आज ही वो कई किलोमीटर चल जाएगा, अगले दिन शरीर अकड़ जाएगा, चला भी नहीं जाएगा। तो हमें धीरे धीरे शुरू करना होता है। जब भी आप किसी व्यायाम को शुरू करो, आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना होता है। ठीक। शुरू में हो सकता है 10 मिनट हो, किसी से 15 मिनट हो। और हमेशा हमें अपनी ताकत का आधा करना चाहिए एक्सरसाइज। तो हमें पता चलता है जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हमारा सांस फूलने लगता है, हमारा पसीना आना शुरू हो जाता है। माथे पे, बगल में, कमर पे, 3 जगह पसीना आना शुरू हो जाएगा और आपका सांस फूलने लगेगा। आप अपनी एक्सरसाइज बंद कर दो, नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट करो, आप फिर से करो। तो धीरे धीरे आपका जो टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे आपकी बॉडी अलाउ करती है। किसी के घुटने खराब है, चल के मत करो, बैठ के करो। किसी की कमर में दर्द है, आप लेट के कर लो, मुड़ने वाली मत करो। तो जितनी आपको अलाउ होती है आप उतना करो, बट करो जरूर। दूसरा, 3 तरह की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। एक तो आपकी मांसपेशी और जोड़ों की एक्सरसाइज होती है, जितने भी आपके आसन वासन होते हैं सारे। दूसरा क्या है कि आपके अंदर के जो ऑर्गन है उनकी एक्सरसाइज होती है। जितने भी आप प्राणायाम करते हो ये सारे आपके अंदर के ऑर्गन्स की एक्सरसाइज है। तीसरा, आप जो ध्यान लगाते हो, मेडिटेशन करते हो, त्राटक करते हो, ये आपको आपके मन की एक्सरसाइज होती है। ये तीनों आपको करनी चाहिए। ठीक। उतना चाहे 10-10 मिनट कर लो, 5-5 मिनट कर लो, करो जरूर, होगा करने से। इसके दूसरा क्या है कि मैं पहले ही बताता हूँ, हर बार बताता हूँ कि हम पुल तब बनाने जाते हैं जब बाढ़ आ रही होती है नदी। तो हम ये सारी चीजें तब शुरू करते हैं हम जब हमें समस्या होती है। किसी को कमर में दर्द होगा ना तो तब वो सारे योग ढूंढेगा कमर के करने के लिए, सारे इलाज ढूंढेगा उस कमर के दर्द को ठीक करने को, सारे जतन करेगा। वो पहले ही करना होता है। और इनको करते हुए आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट्स याद नहीं रखने चाहिए कि हाँ मुझे कुछ मिलेगा। हो सकता है मिल जाएगा, कोई वो नहीं, ना भी मिले तब भी करनी है। बहुत से सोचेंगे हम तो सारा रूटीन करते हैं फिर भी हम बीमार क्यों हो गए, तो इसका कोई जवाब नहीं होगा। ये तो मौसम है, बहुत सारी चीजें हैं शरीर में, तो फिर भी हमें करनी होती है। ठीक है जी। एक और जो जरूरी चीज है, खाने के बाद आपको 20 मिनट आराम करना बहुत जरूरी है। जैसे वज्रासन में आप बैठते हैं पैर मोड़ के, आप 20 मिनट उसमें बैठ सकते हैं, आप लेट सकते हो, जैसे आपका मन करे। खाने के बाद 20 मिनट रेस्ट बहुत जरूरी है। उसमें थोड़ी बहुत अगर आपको झपकी आ रही तो आप ले सकते हो। सोना नहीं होता, 1-1, 2-2 घंटा जो सोते हैं वो नहीं सोना होता। 20 मिनट आप आराम जरूर कर लें। उसके बाद आप जो भी काम कर रहे हो आप वो करो, चाहे आप सुबह में नाश्ता करो, दोपहर को खाना खाओ, रात को खाना खाओ, जब भी हो। दूसरा है जो हमारे रात का घूमने का कॉन्सेप्ट है कि खाना खा के आप घूमते हैं। आप खाने से पहले टहलो जितना आपको टहलना है, खाने के बाद नहीं। खाने के बाद आपको 100 कदम से लेकर 1000 कदम के बीच में टहलो, उतना बहुत होता है मैक्सिमम। ठीक। तो आप 100 कदम यहाँ से जाओगे, प्लेट रख के आओगे, आ जाओगे, 100 कदम आपके हो जाएंगे, तो उतना आप कर सकते हो। लेट नाइट खाना बिल्कुल अवॉइड आपको करना है।
मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिमिट आपकी रात की 10 बजे की, उसके बाद बिल्कुल आपको नहीं खाना चाहिए। बेटर है आप उसको और पहले कर लो, ये तो बिल्कुल लास्ट की वो है। पानी पीजिए उसके बाद। जी उसके बाद पानी पी सकते हैं। हाँ, पानी वानी पी सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। आइडियली तो आप अगर 2 टाइम खाना खा रहे हो तो एक टाइम आप सुबह 6 से 10 के बीच में कर लो और एक टाइम शाम को 6 से 10 के बीच में कर लो, आपका रूटीन सेट हो जाएगा। 2 टाइम का आपका खाना हो जाएगा। बहुत सारे क्राइटेरिया अभी चल रहे हैं, 16 घंटे फास्टिंग के, 8 घंटे फास्टिंग के, सब बराबर हो जाएंगे, सभी उसमें कवर हो जाएंगे। तो ये कुछ नॉर्मल सा रूटीन है जो आपको ध्यान रखना होता है। बाकी तो जो आप कर रहे हो कर ही रहे हो, कुछ जरूरी सी चीज़ें हैं जो बाकी में आप 16 घंटा रिकमेंडेड है। जी 16 घंटा फास्टिंग हो सकता है उसी में आ जाएगी सब आपकी। आपने सुबह 10 बजे खाया, शाम को 6 बजे खा लिया, आपका उसी में कवर हो गया। नहीं, जैसा रात में 9 बजे खाया फिर दोपहर में 1 बजे खाया। वैसे आप भूख के ऊपर है, अगर आपको सुबह दोपहर को भूख लगी आप दोपहर में खा लो, यही तो मैं कह रहा हूँ। सुबह लग रही है आप सुबह खा लो। बट फास्टिंग का टाइम तो उतना नहीं रहेगा। कितना रहेगा आप ये तो बताओ, करके तो देखो। करा कुछ है नहीं अभी आपने, इफेक्ट बट में कर रहे हो। आप पहले करो तो सही। मतलब भूख होने से खाना है उतना है, उसके बाद जब अगली लगे तब खा लो। इंतजार तो करो, 4, 6 दिन, 10 दिन, 1 महीना करके तो देखो। ठीक है जी, तो मुझे तो यही बताना था। आपको कुछ और पूछना हो तो बताओ। जैसे गठिया अरेथ्राइटिस वगैरह होना शुरू हो जाता है और अगर किसी को इस तरह की समस्या हो रही है और स्टार्टिंग है, आप बेझिझक यहाँ भेज दो 1 महीने के लिए कम से कम। आप बड़े आराम से उसको रिवर्स कर सकते हो इस तरह की समस्या को। 1 महीने कैसे? अब वो आप देखो, क्योंकि बीमारी ऐसी है, आप फिर कई साल तक दवाइयाँ खाते हो फिर भी नहीं आता। आदमी गठिया बांध देता, हाथ पैर सब जगड़ जाते हैं। ये शुगर कोई की ट्रीटमेंट नहीं है। तो शुगर आपको की अगर 1 बीमारी महीना है। बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये डॉक्टर साहब, मुझे शुगर की बीमारी है तो मुझे तो भूख लगती नहीं। लोग कहते हैं शुगर में बड़ी भूख लगती है, डॉक्टर कहने से दवाई खानी पड़ती है। तो इससे खाने से लगेगी भूख, सही लगेगी, मेटाबॉलिज्म ठीक होने दो। दवाई खाने से पहले कुछ खा लो। हाँ वो तो है, जब दवाई की वजह से वो खानी पड़ती है, खानी पड़ती है, मजबूरी में पेट में रखते वो हैं। गड़बड़ है। कोई ऐसा खाने की चीज़ें भी हैं गठिया है तो जो अवॉइड करनी चाहिए? मैंने खुद बताया ना आप पुल बनाने वाला काम कर रहे हो। हर चीज सिर्फ खाने से, बताने से ठीक नहीं हो सकती है ना। कुछ बीमारियां वाकई में बहुत सीरियस होती हैं और उनको मैनेज करना ऐसा नहीं है कि सारी चीज हमारे बस में है, तो उनको मैनेज करना वाकई में कठिन होता है। तो उनमें से ये गठिया भी है। बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत अच्छे से हम मैनेज कर लेते हैं, काफ़ी सुधार आपका आ जाता है। और सुधार का मतलब ये है कि आपको 1 2 साल कोई लक्षण ही ना आए, फिर कभी मौसम बदला, थोड़े बहुत दर्द हो गए, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो रहे हो बहुत। जो बीमारी जो अंदर से जो डिजेनरेशन करती है, आपके जोड़ों को ख़त्म करती है, वो यहाँ रुक जाता है। तो उसका रुकना ही बहुत ज़रूरी होता है। ये मेनली वाटर फास्ट से। हाँ, लंघन उसके दी बेस्ट मेडिसिन। ये जो काढ़े यहाँ पे मिलते हैं सुबह के टाइम, वो घर जाके ले सकते हो आप 30 से 40 दिन तक। कुछ लोगों को बीपी बढ़ाते हैं ये, तो जिनको बीपी की समस्या है वो थोड़ा देख के उतना। बीपी इन द सेंस क्योंकि कफ को पिघलाता है, तो वो जब पिघलता है तो बॉडी में बढ़ाता है। वैसे भी जो 10 दिन का कोर्स है जी, ये कितने टाइम बाद रिपीट कर लेना चाहिए? आप 6 महीने में रिपीट कर लो। 2 नवरात्रे आते हैं आपके, हाँ जी। आप उस तरह से सेट कर लो। सबसे बढ़िया टाइम है आपके शरीर को नॉर्मल सर्विसिंग के लिए। इन जनरल बात करूँ तो मैं, तो जो 2 नवरात्रे आते हैं, एक चैत्र में आते हैं और एक उसमें आते हैं ये अक्टूबर में, शरद नवरात्रे। 2 टाइम पे आप कर लो, आपके शरीर का शोधन, आप फिट रहोगे। शरद वाले नवरात्रों के बाद आप बढ़िया खाओ पियो, इन वालों के बाद आप हल्का खाओ पियो, बिल्कुल फिट रहोगे। बहुत सारी आने वाली चीज़ों को आप बाईपास या दरकिनार कर देते हो। जो फ्यूचर में आने वाली चीज़ें होती हैं आप उनको साफ कर देते हो।
तो बीमारियों से बचाव के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। दस दिन ये करने से आपकी 10 साल एज रिवर्स हो जाती है। जो आपका शरीर उम्र मानता है ना कि आप उम्र हो गई, वो 10 साल पीछे बता देता है इन 10 दिन में। इतना जबरदस्त काम करती है। इससे फास्ट कोई पद्धति काम नहीं करती। आप सोचो आप कुछ नहीं कर रहे, आ रहे हो मस्त, खा रहे हो, पी रहे हो, लेट रहे हो। एक बीमारी की ठीक करने आए हो, 10 में और फायदा लोगे, 4 में। कमर के दर्द के लिए कोई आया है तो भूख भी बढ़िया होगी, चेहरे का रंग भी साफ होगा। 10 दिन में फोटो खींच लेना आप। ब्यूटी पार्लर पे भी इतना रंग नहीं निखरता जितना 10 दिन में निकल जाता है। हाँ बिल्कुल, चेहरे की चमक अलग ही आ जाती है। अब जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं तो जेट लैग वगैरह होता है, उसके लिए भी कोई आसन या कोई क्रिया या ऐसा कुछ होता है जिससे कि नींद जल्दी फिक्स हो सके? रूटीन में आने में तो टाइम लगता ही है। आप जब रीजन को चेंज करते हो ना, तो उस रीजन में एक्सेप्ट करने को आपकी बॉडी को 30 से 40 दिन का टाइम लग जाता है। तो उसके दिन में बाद तो हम चले जाते हैं वहाँ से। उसमें कोई वो नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे में कैसे अपनी सेहत को ठीक रखें? अगर एक नियमित, हमारा तो समय ही बदल जाता ये है। करते रहो, भूख पे खाते रहो। भूख लगेगी रात को 2 बजे। मैंने बताया ना, जब आप बॉडी की टाइम बदलोगे आप, तो कैसे फिर वो। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब।